तो आज जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के 11वें दिन आप सबका स्वागत है। तो कल हम सब ने गुंडीचा के दर्शन किए और स्वर्ग द्वार के दर्शन किए और किस प्रकार गुंडीचा मंदिर की भगवान चैतन्य महाप्रभु ने साफ सफाई की, वह लीला भी हमने कल विस्तृत रूप से सुनी। और उसके पश्चात हम सब स्वर्ग द्वार गए। स्वर्ग द्वार वह स्थान है जहां से ऐसा कह सकते हैं कि वह स्वर्ग का एयरपोर्ट है। स्वर्ग से जो भी फ्लाइट आती है वहीं पर लैंड होती है। तो बहुत से देवतागण जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए बारंबार जगन्नाथपुरी आते हैं, अपने विमानों में आते हैं, तो वहीं पर वे जो है आके रुकते हैं। उनका रथ वहीं पर, रथ या उनका जो विमान है वो वहीं पर रुकता है। तो आज भी आते हैं देवतागण, भले हम इन आंखों से देख ना पाए। तो स्वर्ग द्वार के दर्शन किए हम सबने। हम स्वर्ग द्वार से आगे बढ़ेंगे चक्र तीर्थ। तो आज हम सब चक्र तीर्थ के दर्शन करेंगे। तो चक्र तीर्थ समुद्र से के किनारे पर है, लगभग श्री मंदिर से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व दिशा में। यह समुद्र के किनारे पर है, मंदिर से दूरी 3 किलोमीटर है। तो पहले जो भार्गवी नदी थी उसका एक ब्रांच यहाँ पर आकर समुद्र से मिलता था और इसे ही बाकी मुहान कहते हैं। तो जब हम सब नौ कलेवर कथा सुन रहे थे जगन्नाथ जी के कैसे प्रकट हुए, तो हम सबको पता है कि बाकी मुहान पर सबसे पहले जो दारू ब्रह्म है, यानी भगवान को बनाने के लिए जो लकड़ी लगती है, वह लकड़ी सबसे पहले यहीं पर आई। चक्र तीर्थ जो स्थान है आज, तो जब भार्गवी नदी थी उसकी एक शाखा यहाँ पर आकर मिलती थी, जहां समुद्र से मिलती थी उसे कहते बाकी मुहान, और वहीं पर आकर भगवान को बनाने के लिए जो लकड़ी थी वहीं पर रुकी थी। तो आज वह स्थान चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर नील चक्र की जो है उनकी मूर्ति की पूजा होती है और इस चक्र के निकट एक कुंड है और इस कुंड में सदैव जल विद्यमान रहता है। इसका जल कभी खाली नहीं होता। जैसे हमने श्वेत गंगा के बारे में सुना कि श्वेत गंगा जो कुंड है उससे अगर आप सारा जल निकाल दें फिर भी तुरंत ही जल भर जाता है थोड़ी देर में। वैसे ही चक्र तीर्थ का जल कभी खाली नहीं होता। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो देखेंगे बहुत से लोग कर्म कांड करते रहते हैं, यानी श्राद्ध इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं यहाँ पर होती है। और वैष्णव लोग यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ का जल लेकर अपने जो होते हैं जाकर जल अपने सर पर छिड़कते हैं इस स्थान का। इसी मंदिर में जो चक्र है, चक्र के ठीक सामने बड़े जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। तो इसी में थोड़ी दूर पर जाएंगे तो बेड़ी हनुमान के सामने एक छोटा मंदिर है जिसमें चतुर्भुज रूप में चक्र नारायण के विग्रह की आराधना की जाती है। यह मंदिर जो है जगन्नाथ जी के ससुर या लक्ष्मी देवी के पिता का यहाँ पर विग्रह है। लक्ष्मी जी समुद्र की कन्या है, तो जब समुद्र मंथन लीला हुई तो लक्ष्मी जी कहाँ से प्रकट होती है? समुद्र से प्रकट होती है, इसलिए उनको समुद्र की कन्या भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भगवान जगन्नाथ जी के जो वरुण है, ससुर है वरुण देव, उनका यहाँ एक छोटा मंदिर है और वही मंदिर में अनंत नारायण और चक्र नरसिंह है। मंदिर चक्र तीर्थ में सब मंदिर है आसपास। और ये तीनों विग्रह जो दूर से आप देखेंगे, कौन कौन से? अनंत नारायण का मंदिर और नरसिंह देव का मंदिर और नील चक्र का मंदिर, नील चक्र के विग्रह, ये तीनों दूर से देखने पर लगता है कि नरसिंह देव के मंदिर के समान है। तो इस स्थान को जगन्नाथ जी के ससुराल के रूप में भी जाना जाता है। यह जो चक्र तीर्थ है यह जगन्नाथ जी का ससुराल है, क्योंकि यह वरुण देव जी का मंदिर है। यहाँ वरुण देव जी यहाँ पर रहते हैं। तो अब चक्र तीर्थ को प्रणाम करके हम आगे बढ़ेंगे, वाट मंगला जाएंगे। वाट मंगलापुरी जो है, जब हम
पुरी से भुवनेश्वर की ओर जाते हैं तो यह सड़क के किनारे पूर्व दिशा में पड़ता है, वाट मंगला। यहाँ पर एक छोटा मंदिर है और यह मंदिर केवल 15 फीट ऊंचाई पर बना हुआ है। इस मंदिर में चतुर्भुजी रूप में माँ दुर्गा जी का बड़ा ही सुंदर विग्रह है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ दुर्गा देवी जी को केवल शाकाहारी भोग लगता है। वाट मंगला जो मंदिर है, यहाँ केवल शाकाहारी भोग लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर उनकी पूजा एक परम वैष्णवी के रूप में की जाती है। वाट मंगला जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में, यह मंदिर बहुत पुराना है। और कहते हैं कि जब जगन्नाथ मंदिर की स्थापना हुई थी, जब पहली बार जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे, तब से यहाँ पर वाट मंगला जी विराजमान है। तो ऐसी दंत कथाएं हैं कि जब ब्रह्मा जी, हम लोग सुने ना, ब्रह्मा जी आए थे सबसे पहले जगन्नाथ जी के मंदिर का ओपनिंग करने, पूजा इत्यादि करने। तो ब्रह्मा जी जब आ रहे थे अपने लोक से जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की रथ स्थापना के लिए, उनके स्थापना के लिए, तो वो रास्ता भटक गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, भूल गए होंगे। हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो ब्रह्मा जी की थोड़ा कमी रह गई, उनका जो है गूगल मैप फेल हो गया होगा रास्ता बराबर दिखा नहीं। तो मंगला देवी ने तब उनको सही रास्ता दिखाया, इसलिए उनका नाम पड़ा वाट मंगला। वाट का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। वाट उड़िया शब्द है, उसका अर्थ होता है रास्ता या मार्ग। तो क्योंकि मंगला देवी ने ब्रह्मा जी को सही रास्ता दिखाया, इसलिए यह स्थान, दुर्गा जी का जो यह स्वरूप है, यह वाट मंगला के रूप से जाना जाता है। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए दुर्गा देवी से, और उन्होंने दुर्गा देवी जी का वहां पर एक मंदिर स्थापित किया और दुर्गा देवी की से प्रार्थना की कि आप सदैव यहाँ रहकर जो भी तीर्थ यात्री हैं उनको सही रास्ता दिखाने में मदद कीजिए। तो जो भी विशेष रूप से उड़ीसा के जो भी भक्त हैं, उड़ीसा में जो दर्शन करने आते हैं, वे सब जब जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हैं तो यहाँ वाट मंगला के पास रुककर पहले प्रार्थना करते हैं कि हमारी यात्रा सुरक्षित और सफल हो। और इस प्रकार वाट मंगला के दर्शन करके, उनसे प्रार्थना करके वे आगे बढ़ते हैं। तो हम सब भी वाट मंगला से प्रार्थना करेंगे कि माता हमारी भी जगन्नाथपुरी की यात्रा कराए और हम सब शीघ्र अतिशीघ्र जगन्नाथ जी के दर्शन करने जगन्नाथपुरी धाम में जाएं। तो अब वाट मंगला से आगे बढ़ेंगे और आगे आएंगे आलम चंडी। यह मंदिर जो है कुम्हार पाड़ा में स्थित है। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है जिसे कहते हैं कुम्हार पाड़ा, वहां पर ये आलम चंडी जी का मंदिर है। तो जब 18 नाला सेतु पार करते हैं, हमने 18 नाला सेतु के बारे में सुना, अभी परसों सुना, जब 18 नाला सेतु पार करते हैं, पुरी की तरफ जाते हैं, सेतु पार करते ही तो ज्यादा दूर नहीं, केवल 100 मीटर दूरी पर आपके राइट साइड में दाईं तरफ एक मंदिर दिखाई देता है और यह मंदिर जो है आलम चंडी जी का मंदिर है। तो जो अष्टचंडी हैं, जो अष्टचंडी जो जगन्नाथपुरी की रक्षा करती हैं, 8 दुर्गा का स्वरूप, उसमें आलम चंडी जी भी एक स्वरूप है। तो आलम चंडी जी का वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है और ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति जगन्नाथपुरी की परिक्रमा करता है, उसे आलम चंडी को अपनी ओर दाईं ओर रखकर परिक्रमा करनी चाहिए। यानी आलम चंडी का मंदिर आपके दाईं ओर होना चाहिए, तो फिर आप ऐसे परिक्रमा जगन्नाथपुरी की करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो माता का स्वरूप है आलम चंडी दुर्गा देवी का, वह चतुर्भुज स्वरूप में है, अष्टभुजा नहीं है, चतुर्भुज स्वरूप है। और आलम चंडी जी का विशेष संबंध है भगवान के नव कलेवर उत्सव से। तो हम सबने नव कलेवर के बारे में सुना, कैसे भगवान का जब नया मूर्ति बनती है तो कैसे नए वृक्ष ढूंढने के लिए पंडा इत्यादि जाते हैं, दैतापति जाते हैं और लकड़ी लेकर आते हैं, नीम के पेड़ की लकड़ी लेकर आते हैं। जब लकड़ी लेकर आते हैं तो सबसे पहले उनको यहाँ पर लाया जाता है आलम चंडी में। ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है ये नव कलेवर, जिसमें सबसे पहले जब लकड़ी वहां से आती है
तो जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते सबसे पहले यहाँ पर मंदिर में जो है लकड़ियां, सारे शकट जो हैं रुकते हैं। 4 शकट होते हैं ना, हर एक शकट पर एक लकड़ी होती है, एक पेड़ का जो तना होता है हर एक एक शकट को होता है। तो चारों शकट यहाँ रुकते हैं और फिर जो आलम चंडी जी उनकी आज्ञा माला लाकर उन वृक्षों पर रखी जाती है। और इस प्रकार जब आज्ञा माला मिल जाती है उसके पश्चात ही जो लकड़ी है, वो लकड़ी है दारू ब्रह्म, वह जगन्नाथपुरी में प्रवेश करते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि आलम चंडी जी का अगर आशीर्वाद मिल गया तो जगन्नाथ जी का जो नया विग्रह है उसके निर्माण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और यहीं पर गजपति महाराज यानी जो जगन्नाथपुरी के राजा हैं, उड़ीसा के राजा, वे और बाकी सारे महात्मा आकर यहीं पर सबसे पहले दारू ब्रह्म का स्वागत करते हैं। और इस मंदिर के सामने ही एक पत्थर पोखरी नामक कुंड है जहां पर साल भर में अनेकों प्रकार की यात्राएं होती हैं। तो अब आलम चंडी माता को प्रणाम करेंगे और अब वहां से हम आगे बढ़ेंगे। मौसी माँ मंदिर। तो जगन्नाथपुरी में बहुत सारे मंदिर है, जैसे हम वृंदावन जाते हैं और बहुत सारे स्थानों का दर्शन करते हैं जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हैं, वैसे ही जगन्नाथपुरी में कितने सारे स्थान हैं, कितने सारे स्थानों की चर्चा कर चुके हैं। तो अब आलम चंडी से हम पहुंचेंगे मौसी माँ मंदिर। जो मौसी माँ मंदिर है, इन्हें अर्धाशनी देवी के रूप से भी जाना जाता है और इन्हें जगन्नाथ जी की मौसी कहा जाता है। ये जगन्नाथ जी की मौसी हैं। तो इस मंदिर का नाम है मौसी माँ मंदिर और नीचे लिखा रहता है अर्धाशनी देवी का मंदिर। यह मंदिर कहाँ है? यह मंदिर गुंडीचा और जो पूरी मंदिर है, श्री मंदिर यानी जो मुख्य मंदिर है जहाँ जगन्नाथ जी हमेशा रहते हैं, और गुंडीचा मंदिर यहाँ पर भगवान का रथ जाता है। तो दोनों के बीच में यह मंदिर पड़ता है। जो रोड है, रोड पर यह मंदिर जो है वहां बीच में पड़ता है। यह भी अष्ट महाशक्तियों में से एक है। तो स्कंद पुराण में वर्णन है, प्राच्यदेवी महाशक्ति मर्चिका चर्चिका तथा अर्धाशनी महारूपा क्षेत्रपालान तत्पर। ये महाशक्ति जो है मर्चिका देवी यहाँ पर निवास करती है। अर्धाशनी, इनको अर्धाशनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब प्रलय होता है तो उस प्रलय का आधा जल यह पी जाती है। तो हमने यह कथा सुनी है, यह कथा हम सुन चुके हैं। तो प्रलय का आधा जल ये जो अर्धाशनी देवी है ये पी जाती है, इसलिए इनका नाम अर्धाशनी देवी पड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो मिट्टियाणी नदी थी जो बीच में बहती थी ना, जगन्नाथ जी और रथ यात्रा, पहले 6 रथ बनते थे क्योंकि बीच में नदी बहती थी। तो 3 रथ श्री मंदिर से नदी के एक तरफ और फिर दूसरे रथ जो है नदी के दूसरी तरफ लेकर जाते थे। तो मिट्टियाणी मंदिर नदी जो है उसका शोषण कर लिया मौसी माँ ने, अर्धाशनी देवी ने, इसलिए भी इनका नाम पड़ा अर्धाशनी देवी। तो जब जगन्नाथ जी रथ यात्रा से वापस आते हैं तो यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर पोड़ा पीठा यानी मालपुए और खीर और एक दूसरे और केक जो किससे बनता है, चावल के आटे का और गेहूं का आटा, इससे एक केक बनाया जाता है। वो केक यहाँ पर भगवान स्वीकार करते हैं और फिर आगे जाते हैं। और इनका जो विग्रह है, जब आप मौसी माँ का मंदिर दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसका दर्शन कर रहे हैं? सुभद्रा देवी का दर्शन कर रहे हैं। तो सुभद्रा देवी जैसे दिखती है। तो ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण बटकेशरी नामक एक राजा ने किया था। तो मौसी माँ जो है अर्धाशनी देवी, जो जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा मैया की मौसी हैं, उनको प्रणाम करेंगे हम सब। सुभद्रा जी देवी जैसी दर्शन देती हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे। चर्चिका देवी, यह मौसी माँ मंदिर के आगे है, चर्चिका देवी मंदिर। तो राज्य मार्ग जो है जिस पर रथ यात्रा निकलती है, वहां पर जगन्नाथ मंदिर का जो ऑफिस है, कार्यालय, उस ऑफिस के ठीक सामने रास्ते पर दूसरी तरफ जो है चर्चिका देवी का मंदिर है। और चर्चिका देवी के मंदिर के सामने ही जगन्नाथ जी के रथ का निर्माण होता है। और चर्चिका देवी कौन है? इनकी मुख्य जिम्मेदारी है कि जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका निर्माण ठीक ठाक से
हो सके। तो पहले समय में जो भी राजा जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते थे, वो पहले चर्चिका देवी का दर्शन करके, उनकी पूजा करके, उसके बाद ही वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते थे। और जब वापसी रथ यात्रा होती है, जगन्नाथ जी जब वापस आते हैं, तो इसी चर्चिका देवी मंदिर में लक्ष्मी जी इनसे मिलने आती है। तो कथा में सुना होगा पर भूल गए होंगे। तो लक्ष्मी जी यही इस मंदिर में जगन्नाथ जी से वापसी के समय मिलती हैं, तो इसलिए इसे लक्ष्मी नारायण भेंट मंदिर भी कहा जाता है। ये सारे मंदिर एक बार तो जीवन में अवश्य दर्शन करना चाहिए। पूरे रथ यात्रा में मतलब तो रथ ही खींचना नहीं है, इतनी सारे भगवान कहाँ कहाँ रुकते हैं, कहाँ पर केक खाते हैं, कहाँ पर मिठाई खाते हैं, कहाँ लक्ष्मी जी मिलने आते, सारा स्थान जो है दर्शनीय है। तो हम चर्चिका देवी को प्रणाम करेंगे। इनका मुख्य कार्य क्या है? जगन्नाथ जी के रथ के निर्माण की जिम्मेदारी। तो चर्चिका देवी को प्रणाम करके अब हम आगे बढ़ेंगे दोल वेदी की तरफ। तो दोल वेदी मंदिर कहाँ है? दोल वेदी वास्तव में मंदिर नहीं है, बट एक ऐसा स्थान है जहां पर जगन्नाथ जी की जो विग्रह हैं, विजय उत्सव विग्रह मदन मोहन जी, उन्हें 2 फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, यानी जिस दिन गौर पूर्णिमा होती है और होली भी होती है, उस दिन यहाँ पर लाकर जगन्नाथ जी को झूला झुलाया जाता है। यह मंदिर के उत्तर पूर्व कोने में थोड़ा ही दूर है। यहाँ पर जगन्नाथ जी का झूला झुलाते, जगन्नाथ मतलब उनके जो विग्रह हैं, कौन से विग्रह? विजय विग्रह। और उनके ऊपर फिर रंग का खेल खेला जाता है, जगन्नाथ जी पर सब लोग रंग डालते हैं। होली के समय जाएंगे तो यह दर्शन दोल वेदी में भगवान का झूला, जगन्नाथ जी का झूला और जो फाल्गुन में जो रंग खेलते उसका आनंद प्राप्त कर सकते। तो अब हम दोल वेदी से आगे बढ़ेंगे बेड़ी हनुमान मंदिर। यह एक बड़ा ही सुंदर मंदिर है। तो हम सब जानते हैं कि जगन्नाथ जी में पंच शंभु हैं, बराबर। लोकेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, जैसे भुवनेश्वर महादेव, ऐसे कुछ पंच महादेव हैं जो यात्रा में आते हैं जगन्नाथ जी के साथ, जब भगवान नाव में घूमते चंदन यात्रा में। वैसे ही यहाँ पर अष्ट महावीर हनुमान हैं जो जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा करते हैं। हनुमान जी अपने 8 स्वरूपों में जगन्नाथपुरी में वास करते हैं और इनके नाम हैं, ध्यान से सुनिए, सिद्ध महावीर, दर्या महावीर, कानपटा महावीर, वर्गी हनुमान, मसनी महावीर, पंचमुखी हनुमान, फतेह हनुमान और तिरुली महावीर। तो ये 8 जो है हनुमान जी अपने अष्ट रूपों में जगन्नाथपुरी धाम की रक्षा करते हैं। तो इन सभी अष्ट महावीर में, महावीर यानी हनुमान जी, महावीर जो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। महावीर का जो नाम सुनता है तो भूत पिशाच निकट नहीं आते। तो महावीर जो 8 महावीर है उसमें बेड़ी हनुमान जी बड़े प्रसिद्ध हैं। तो श्री मंदिर के चारों ओर 4 हनुमान जी रक्षक के रूप में विराजमान है। 8 में से 4 हनुमान जी मंदिर के चारों ओर है। तो जो श्री मंदिर के जो सिंह द्वार है वहां पर फतेह हनुमान जी है, यानी सिंह मंदिर के सामने आपको फतेह हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। पश्चिम द्वार पर वीर विक्रम हनुमान है जो उस द्वार की रक्षा करते हैं। उत्तर द्वार पर तपस्वी हनुमान और दक्षिण की ओर 12 भाई हनुमान उपस्थित है। यानी हनुमान जी पूरी धाम की रक्षा करते हैं लेकिन मंदिर की विशेष रक्षा करते हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं कि मुगलों ने आकर कितने मंदिर तोड़े वृंदावन में। आवाज नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा। वृंदावन में आके कितने मंदिर तोड़े मुगलों ने, औरंगजेब ने, लेकिन पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर कोई छू नहीं सका और ना कोई छू सकेगा। तो हनुमान जी चारों दिशाओं से जो है जगन्नाथपुरी इस मंदिर की रक्षा करते हैं। और पुरी में घर घर में हनुमान जी की पूजा होती है और वहां की पताकाओं पर भी आप देखेंगे तो हनुमान जी का चिन्ह रहता है। तो पुरी के लोग हनुमान जी को बहुत मानते हैं। तो बेड़ी हनुमान जो है वो चक्र तीर्थ के पास में है। चक्र तीर्थ भी गए थे, चक्र तीर्थ के पास में बेड़ी हनुमान जी है। तो बेड़ी हनुमान जी को जगन्नाथ जी ने एक विशेष सेवा दी थी। क्या सेवा दी थी? कि आप यहाँ पर रहकर
इस पूरी धाम की रक्षा करो। और उसमें भी क्या सेवा थी कि समुद्र कभी कभी अपनी मर्यादा लांघ जाता है, यानी समुद्र क्या करते कभी कभी अपनी सीमा तट को तोड़कर पूरी मंदिर में आ जाते हैं और पानी सब अंदर पूरी धाम में आ जाता है। तो जो यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के निवासी हैं, उनको तकलीफ होती है, तो आप समुद्र को रोक कर रखा करो, समुद्र का पानी यहाँ नहीं आना चाहिए। तो हनुमान जी को वह विशेष काम दिया है वहां पर। तो हनुमान जी जो है समुद्र को हमेशा रोके रखते हैं। पर एक बार यूं हुआ कि अयोध्या में भगवान राम जी का बड़ा उत्सव चल रहा था, और उस उत्सव में खूब सारे माल पुए बने थे, लड्डू बने थे, सारे विभिन्न प्रकार के जो है आइटम बने थे। और हनुमान जी को बूंदी का लड्डू बहुत प्रिय है, आप सबको पता होगा बूंदी का लड्डू। तो खूब बूंदी का लड्डू बना था, बहुत सारे आइटम बने थे, खीर बनी थी, खिचड़ी बनी थी। तो हनुमान जी कहे कितना दिन रक्षा करूंगा, जरा हम अयोध्या थोड़ा एक विजिट मार के आता हूँ, राम स्वरूप के दर्शन भी हो जाएंगे। तो हनुमान जी अयोध्या चले गए, अयोध्या के बहुत बढ़िया फीस्ट खाए, और विशेष रूप से बूंदी का लड्डू उनको वह ज्यादा प्रिय था। तो जो बाकी फीस्ट था वो तो खाए लड्डू, लेकिन खूब खाए, लड्डू के कारण वो गए एक्चुअली। तो जब वो वहां गए तो यहाँ समुद्र ने देखा मौका अच्छा है, और समुद्र भी अंदर प्रवेश करके जगन्नाथपुरी सब जगह बाढ़ 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 आ गई। तो सब लोगों ने जगन्नाथ जी से शिकायत की कि आपने देखो हनुमान जी को जिम्मेदारी दी है कि समुद्र का जल यहाँ प्रवेश नहीं करे, लेकिन हनुमान जी बार बार भाग जाते हैं अयोध्या, बार बार अयोध्या चले जाते हैं, वहां पर फीस्ट होती है, उत्सव होता है, तो खाने चले जाते हैं, उनको कुछ चाहिए। तो भगवान ने जगन्नाथ जी से कहा ठीक है, आप क्यों चले जाते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि यहाँ वही सब खिचड़ी मिलती है खाने को, कुछ आनंद नहीं आता यहाँ का भोग में। वहां पर बूंदी लड्डू का भोग लगा था, बूंदी लड्डू जो है उत्सव में बना था, तो बस वो खाने की इच्छा चली हो गई, बिल्कुल चला गया। और जगन्नाथ जी ने आदेश दिया कि ठीक है हनुमान जी, आप चिंता मत करो, आपको रोज यहाँ नित्य बूंदी लड्डू का भोग लगेगा, और आप यहाँ से अयोध्यापुरी मत जाओ। तो हनुमान जी को ये लालच दिया गया किस चीज का? बूंदी लड्डू का। तो हनुमान जी कहे ठीक है, बूंदी लड्डू का भोग लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत से भक्तों ने कहा कि नहीं नहीं स्वामी, ये देखो ये इनका भरोसा नहीं है, बहुत बार जा चुके हैं, बूंदी लड्डू का भोग लगेगा फिर भी गए। तो जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, इनको बेड़ी से बांध दो इनका पैर। तो वहां पर हनुमान जी को बेड़ियों से बांधा गया है, ताकि वो कभी पुरी की रक्षा छोड़कर अयोध्या में चले जाए। और रोज उनकी खुशी के लिए बूंदी के लड्डू का भोग भी लगता है। तो वो बेड़ी दिखाई नहीं देगी, अगर आप पुजारी से प्रार्थना करेंगे तो जो कपड़ा नीचे रहता थोड़ा सा ऊपर उठाएगा, तब आपको हनुमान जी के मंदिर में बेड़ी बनी है वह आपको दिखाई देगी, अन्यथा वो बेड़ी दिखाई नहीं देती, वो कपड़े में ढकी रहती है। तो इस प्रकार बेड़ी हनुमान जी जो है वहां पर जो है निवास करते हैं, पूरी धाम की रक्षा करते हैं। और क्योंकि हनुमान जी दरिया के किनारे हैं, दरिया यानी समुद्र के किनारे हैं, इसलिए उनको दरिया हनुमान भी कहते हैं। चक्रतीर्थ के पास नहीं है, चक्रतीर्थ ठीक समुद्र के बगल में, एकदम पास नहीं है, इसलिए हनुमान जी का एक नाम दरिया हनुमान जी है। और यहीं पर वर्गीय हनुमान जी का भी मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर के पश्चिम दिशा में जो लोकनाथ मार्ग है, वहां पर वर्गीय हनुमान जी का मंदिर है। तो हुआ यूं कि पहले के समय में जो महाराष्ट्र से कुछ वर्गीय समाज के लोग, वे इस मार्ग से आते थे, और मंदिर और जो पुरी के निवास, पुरी के रहने वाले लोग हैं, उनको बहुत कष्ट देते थे, तकलीफ देते थे। और वे सब जो थे वर्गीय हनुमान जी के भक्त थे। तो वर्गीय हनुमान के भक्त थे, इसलिए उनकी जाति का नाम भी वर्गीय पड़ा। तो उनका पुरी में प्रवेश रोकने के लिए भक्तों ने यहाँ पर वर्गीय हनुमान जी की मूर्ति स्थापना कर दी। तो फिर जब वो वर्गीय जाति के लोग आते थे, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था कि हनुमान जी का अतिक्रमण करें, हनुमान जी यहाँ रक्षा के लिए, तो हम इनको लांघ कर आगे जाएं। तो इसलिए तब से वो आना बंद कर दिए। तो इस प्रकार जो महाराष्ट्र के वर्गीय लोग थे, उनकी रक्षा के लिए इस वर्गीय हनुमान जी की स्थापना यहाँ पर हुई। ये वर्गीय हनुमान जी भी आपको जगन्नाथ मंदिर से पश्चिम दिशा में मिलेंगे दर्शन देने के लिए। तो इस प्रकार पूरी धाम में जो मुख्य मुख्य दर्शनीय स्थल थे, उन सब स्थलों के दर्शन पूर्ण होते हैं।
और अब हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं, गौड़ीय वैष्णवों के लिए, यानी जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से हैं, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, यानी हम सबके लिए जो महत्वपूर्ण स्थल है जगन्नाथपुरी में, जैसे गंभीरा, सिद्ध बकुल, सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, कोटा गोपीनाथ, सातसंग मठ, ये सब स्थानों का हम अब एक एक करके दर्शन करेंगे। अब तक भी दर्शन किए, सब लोग दर्शन करने जाते हैं। जो कोई भी उड़ीसा में आता है वे सारे लोग इन स्थानों पर जाते हैं। हमने जो जो दर्शन किए अब तक, तो हमने क्या क्या दर्शन किए? महादधि यानी समुद्र, मार्कंडेय सरोवर, श्वेत गंगा, इंद्रदुम्न सरोवर, नरेंद्र सरोवर, फिर पंच शंभु, अठार नाला सेतु, गुंडीचा मंदिर, यज्ञ नरसिंह, स्वर्ग द्वार, चक्र तीर्थ, वाट मंगला, आलम चंडी, मौसीमा मंदिर, चर्चिका देवी, दोल वेदी और बेड़ी हनुमान। तो सारे लोग दर्शन करने जाते हैं। लेकिन अब हम जो गौड़ी ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय के भक्त हैं, हम सब इस्कॉन के भक्त, वे हम सब उन स्थानों का दर्शन करेंगे जो हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी जो चैतन्य महाप्रभु से जुड़ा हुआ है। जैसे गंभीरा मंदिर, सिद्ध बकुल, चटक पर्वत, जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, चटक पर्वत किससे बना था? बालू से। जगन्नाथ जी उसे जो है उस रेत के पर्वत को गोवर्धन समझ लेते थे और उसकी ओर तेजी से दौड़ते थे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य का घर, हरिदास ठाकुर की समाधि, भक्ति कुटी जहाँ पर भक्तिनाथ ठाकुर रहते थे वहां पर, फिर सातसंग मठ, परमानंदपुरी का कुआं जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, भक्ति सिद्धांत महाराज जहाँ जन्म लिए, जगन्नाथ वल्लभ उद्यान, फिर महाप्रभु जहाँ विश्राम करते थे, अहुला मठ, बाजी मठ, झांझ पिंजा मठ, विशाख मठ और कुंज मठ। ये सारे स्थान हम गौड़ी वैष्णव के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं और इन सभी स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु ने कोई न कोई लीला अवश्य की है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह पड़े हैं, तो इसलिए इन स्थानों का दर्शन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम सब गंभीरा जाएंगे, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के आखिरी लगभग 12 से 14 साल जहाँ पर महाप्रभु रहे थे, 12 से 14 साल महाप्रभु वहां पर रहे थे। और इस गंभीरा को श्री राधा कांत मठ भी कहते हैं। यह जो श्री राधा कांत मठ है, इसका नाम याद रख लीजिए, गौड़ी वैष्णव के बड़ा महत्वपूर्ण है। गंभीरा का दूसरा नाम है श्री राधा कांत मठ। ये जो राधा कांत मठ है, यह गौड़ी वैष्णव के बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो हमारा संप्रदाय, हम भक्तों का संप्रदाय गौड़ी मठ के, यह सबसे पहला सर्वप्रथम अधिष्ठित स्थान है, यानी सबसे पहले यहीं पर भगवान ने अपनी लीला की। इस स्थान को काशी मिश्रालय के रूप में भी जाना जाता है। जो काशी मिश्र थे, ये राजा के राज पुरोहित थे, मुख्य पुरोहित। और सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? ये मंदिर के मुख्य पंडित कह सकते हैं आप। देखिए, राज पुरोहित यानी राजा का मुख्य गुरु, जो राज दरबार में बैठता है, राजा को बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वे काशी मिश्र हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये जो जगन्नाथ मंदिर था, मतलब है, उस जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पंडित थे या मुख्य गुरु थे। उनके ही देख रेख में सारी पूजा पाठ होती है जगन्नाथ मंदिर में, मतलब तब के जमाने में होती थी। तो काशी मिश्रालय, मिश्रा जो थे ये उस नाम से प्रसिद्ध है, काशी मिश्रालय। लेकिन बाद में जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ रहने लगे तो इसका नाम जो है भक्तों ने गंभीरा के नाम से बड़ा प्रसिद्ध हो गया। तो यह जगन्नाथ मंदिर के पीछे की तरफ, यानी आगे तो रथ यात्रा निकलती, पीछे जब आप जाएंगे तो पीछे के रोड पर यह स्थान पड़ता है, दक्षिण पूर्व दिशा में। काशी मिश्र जो गजपति महाराज प्रताप रुद्र के गुरु थे, तो उनको राजा ने बाली सही पल्ली में यह स्थान रहने के लिए दिया था। और इसके बगल में एक बगीचा भी था, वह बगीचा भी दिया था उनको रहने के लिए। और जब भी राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी में आते थे, यानी वो राजा थे तो भुवनेश्वर में रहते थे। भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा की राजधानी है। वे रहते भुवनेश्वर में थे और भुवनेश्वर से कभी कभी जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते थे। जब भी वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने यहाँ पर आते थे पुरी क्षेत्र में,
तो वह गंभीरा में आकर, मतलब इस महल में तब बहुत सारे इसमें रूम कमरे थे, तो यहाँ पर काशी मिश्र की आकर सेवा किया करते थे, उनका पैर दबाया करते थे। राजा अपने गुरु का पैर दबाया करते थे। नित्यासी करे मिश्रेर पाद संवाहन, जगन्नाथ सेवार करे धियान श्रवण। तो नित्य प्रतिदिन जो है जगन्नाथ मिश्रा का वे पैर दबाया करते थे। कौन? राजा प्रताप रुद्र। और जगन्नाथ सेवार करे धियान सेवन, और काशी मिश्र से सुनते थे कि जगन्नाथ की सेवा कैसे हो रही है। ये पहले घर था, अब मठ बन गया। पहले घर था, किसका घर था? काशी मिश्र का। उसी में एक कमरा था जिसे गंभीरा कहते हैं, उसमें महाप्रभु रहते हैं। तो कैसे काशी मिश्र का घर गंभीरा बन गया, तो वह कथा सुनेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले लिए। चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वे इस संसार में पतित जीवों के उद्धार के लिए आए हैं, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं, लेकिन बद्ध जीव जो है उनके प्रति अपराध कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने सोचा कि मैं तो इनको मुक्त करने आया हूँ, पर ये मेरे विरोध में कार्य कर रहे हैं, मेरा अपमान करते हैं, ये लोग मेरी बुराई करते हैं, तो ये तो और ज्यादा कर्म बंधन में फंस जाएंगे। तो महाप्रभु ने सोचा कि अगर मैं संन्यास ले लूं तो ये फिर मेरी बुराई नहीं करेंगे। क्योंकि भारत में आज भी एक प्रथा है कि कोई सन्यासी है तो थोड़ा बहुत गलत भी कर दे तो लोग बुरा नहीं मानते, माफ कर देते, कह भी देते, अरे भैया महाराज सन्यासी हो, थोड़ा अच्छे से लो, लेकिन दंड नहीं देते। तो भारत की यह प्रथा है कि कोई सन्यासी है तो उसको सम्मान किया जाता है। ये तो आज भी किया जाता है। तो 500 साल पहले तो बहुत सम्मान किया जाता था। तो महाप्रभु ने संन्यास ले लिया बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, कि संन्यास लूंगा तो सब मेरा सम्मान करेंगे, और मेरा सम्मान करेंगे, मेरी स्तुति करेंगे, तो उनका भव बंधन से उद्धार होगा। तो संन्यास लेने के बाद वे वृंदावन जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको बहकाकर कहाँ लेकर आ गए? फिर से नवद्वीप लेकर आ गए, शांतिपुर। और महाप्रभु वहां पर कई दिनों तक रहे, अद्वैत आचार्य के घर पे। और माता सची माता आई थी नवद्वीप से उनको मिलने शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य के घर पे। और कई दिनों तक सची माता ने अपने पुत्र की सेवा की एक सन्यासी के रूप में। और जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद अपनी माता से मिले, उन्होंने अपनी माता से कहा, माता मैं तो पागल हो गया था, सन्यास ले लिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, तुम कहो तो सन्यास छोड़ दूंगा, तुम जो कहोगी वह करूंगा, तुम कहोगी वापस चलो तो वापस चलूंगा। तो सारे वैष्णव खुश हो गए कि चलो, माँ तो कहेगी वापस चलने के लिए। लेकिन जब कई दिन बीत गए तो फिर महाप्रभु ने माँ से पूछा, माँ क्या आज्ञा है तुम्हारी, मैं सन्यास जारी रखूं कि वापस चलूं? तो सभी भक्तों को लगा कि माँ कहेगी वापस चलो, सन्यास छोड़ दो। लेकिन जगन महाप्रभु ऐसी थोड़े किसी को अपनी माँ स्वीकार करेंगे। माँ भी परम भक्त थी, तो जानती थी कि एक बार सन्यास को ले लिया तो फिर तो उसे साधारण जीवन में नहीं आना चाहिए। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है, सन्यासी वापस नहीं आ सकता। ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ, तो ब्रह्मचारी गृहस्थ बनता है, कोई गलती नहीं। गृहस्थ वानप्रस्थी बनता है, कोई गलती नहीं। वानप्रस्थी सन्यासी बनता है, कोई गलती नहीं। तो ऐसे चल सकता है, ऐसे उल्टा नहीं चलना है। तो माता ने सोचा कि मेरा बेटा अगर सन्यास त्याग देगा तो दुनिया में लोग हंसेंगे, पहली तो बात। दूसरा, इसका यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। कि जो व्यक्ति सन्यास का त्याग करता है उसे नरक प्राप्त होता है। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा तुम सन्यासी रहो। रोते रोते कह रही थी। कितनी महान माँ होगी, अपने बेटे का अगला जीवन सोच रही है। तो माँ ने कहा, बेटा तुम सन्यासी ही रहो, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है, तुम वृंदावन न जाकर कहाँ चले जाओ? जगन्नाथपुरी जाओ और वहां जाकर रहो, क्योंकि वृंदावन बहुत दूर है, तो वहां से तुम्हारी हालचाल मुझे पता नहीं चलेगी। लेकिन अगर तुम जगन्नाथपुरी जाओगे तो भक्त लोग हमेशा पुरी से नवद्वीप से पुरी जाते आते रहते हैं, तो मुझे तुम्हारी खोज खबर मिलते रहेगी। तो उस समय मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक नहीं था ना, तो कोई भक्त नवद्वीप से उड़ीसा जाता था, पुरी, और फिर पुरी से उड़ीसा नवद्वीप आता था, तब उनको पता चलता था। तब वो आकर बताते थे माता सखी को कि महाप्रभु कैसे हैं। तो माता ने आज्ञा दिया कि आप जगन्नाथपुरी में जाकर रहो।
और अपनी माता की आज्ञा को सिरोधार्य कर महाप्रभु कहाँ गए, जगन्नाथपुरी में निवास किए। जब वो जगन्नाथपुरी आए तो अपने 4 भक्तों के साथ, जो चारों सन्यासी थे, परमानंदपुरी, नित्यानंद प्रभु, स्वरूप दामोदर और एक भक्त, मुझे नाम नहीं याद है, चारों भक्तों के साथ वे आए कहाँ, जगन्नाथपुरी। जब वो जगन्नाथपुरी आए और पहली बार महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया, दर्शन करते ही बेहोश हो गए। इतना अष्ट सात्विक विकार, इतना मन में प्रसन्नता हुई जगन्नाथ को देखकर। क्योंकि जगन्नाथ जी किस भाव में है, जगन्नाथ जी का भाव है राधा के विरह में कृष्ण, और महाप्रभु का भाव क्या है, कृष्ण के विरह में राधा। तो राधा जब कृष्ण को देखी तो कितनी खुश होगी, तो ऐसे जगन्नाथ जी को जो है महाप्रभु ने देखा, जो कि राधा के भाव में, एकदम खुश हो गए, बेहोश हो गए। तो तब डर गए, क्या हुआ, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा कि इसका नाड़ी नहीं चल रहा है। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने क्या किया, एक रुई का तिनका लिया और नाक के पास रखा, तो वो तिनका हिल रहा था, पतला रुई का तिनका था। तो समझ गए कि इसके प्राण अभी भी हैं, और इसके अंदर जो लक्षण है, ये तो किसी महान भक्त के लक्षण है। वे उनको अपने घर लेकर गए पहली बार, सार्वभौम भट्टाचार्य। जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु पहली बार गए तो कहाँ रुके थे वो, सार्वभौम भट्टाचार्य के घर गए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे, पंडित, मेन पुजारी थे, मतलब मुखिया जगन्नाथ मंदिर। और वहीं पर रहकर सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ रहे महाप्रभु। फिर महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को वैष्णव बनाया बाद में। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु से कहा, कह रहे तुम सन्यासी हो, नाचते गाते क्या हो, तुमको वेदांत सुनना चाहिए। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, आप सुनाइए वेदांत। और 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य एक ऊंचे आसन पर बैठकर, और महाप्रभु उनके नीचे बैठकर वेदांत सुन रहे हैं और इनको वेदांत सुना रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने कुछ भी हाँ या ना नहीं बोला, हूँ हाँ कुछ नहीं बोला। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, कह रहे 7 दिन से आप सुन रहे हो, लेकिन आपने ना कोई प्रश्न पूछा, ना हाँ बोला ना बोला, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, अच्छा तो पूछना चाहिए ना, आपको वेदांत नहीं समझ में आया। महाप्रभु ने कहा कि नहीं, असली वेदांत का मुझे समझता है, आप जो बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है। ये उनको बड़ा ठेस लगा, इतने बड़े ज्ञानी को, जिससे सन्यासी भी आकर सीखते थे। और इसके बाद महाप्रभु उनको बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं कि ब्रह्म का मतलब क्या होता है। तो इसको ध्यान से सुनिए, प्रचार करने के लिए बड़ा सुंदर चीज है ये। महाप्रभु कहते हैं ब्रह्म, मायावती कहते हैं ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, भगवान ब्रह्म मतलब निराकार है। लेकिन महाप्रभु ब्रह्म की परिभाषा देते हैं कि ब्रह्म मतलब बृहद, सबसे बड़ा, वही है ना, सर्वव्यापक, वो सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा मतलब जो हर चीज में सबसे बड़ा हो, जो सुंदरता में सबसे बड़ा हो, जो लीला चातुरी में सबसे बड़ा हो, जो रूप माधुरी में सबसे बड़ा हो, जो गुण माधुरी में सबसे बड़ा हो, हर चीज में बड़ा। उसकी सुंदरता भी सबसे बड़ी होनी चाहिए, उसका नृत्य भी सबसे बड़ा होना चाहिए, यानी उसके जैसा कोई नहीं हर चीज में। यह भी एक अर्थ है ब्रह्म का, और वह अर्थ भगवान पर बैठता है। तो इस प्रकार जब सुंदर व्याख्या सुने महाप्रभु के मुख से सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वैष्णव बन गए। और हम सबको यह समझना चाहिए कि भगवान एक व्यक्ति है। मैं एक मुस्लिम व्यक्ति से चर्चा कर रहा था, उससे मैंने एक ही प्रश्न पूछा। उसने कहा कि भगवान अवतार नहीं ले सकते, चोरी करना, कपड़े चुराना, नाचना, ये तो भगवान नहीं कर सकते। मैंने उससे एक प्रश्न पूछा कि ठीक है, एक चीज मुझे बताओ, भगवान ने हम सबको क्यों बनाया। उसने कहा कि कुरान में लिखा है कि हमको ऊपर वाले ने बनाया ताकि हम उसकी इबादत कर सके। इबादत यानी सेवा कर सके। मैंने कहा देखा, तो उसने एक बात कही थी कि उसको कोई इच्छा नहीं है, भगवान को इच्छा हो ही नहीं सकती, यानी उसने कहा अल्लाह को कोई इच्छा हो ही नहीं सकती, अल्लाह इच्छा से मुक्त है। और हम तो कहते हैं देखो कितनी इच्छा भगवान के अंदर, नाचने की इच्छा है, चोरी करने की इच्छा है। तो वो कहता नहीं, इच्छा होना भगवान का लक्षण है कि उसके अंदर इच्छा नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है, बताओ क्यों बनाया। तो उसने कहा इबादत करनी चाहिए, ताकि हम उसकी सेवा करें।
मैंने कहा इसका मतलब उसके अंदर इच्छा है कि हम उसकी सेवा करें, तुम क्यों उस चीज को झुटला रहे हो? फिर आपके ही कुरान में लिखा है कि उसने हमको बनाया, क्यों बनाया? ताकि हम उसकी सेवा करें। मतलब उसको इच्छा है अपनी सेवा करवाने की, तभी तो बनाया। और सेवा बहुत प्रकार से होती है, सिर्फ नमाज पढ़ना ही सेवा नहीं है, वह भी एक सेवा, पर उसके अलावा भी सेवा है। भगवान के साथ नृत्य करना, उनके लिए भोग बनाना, उनके साथ नाचना, उनके साथ गाना, यह भी सेवा है। अभी आप अकेले हो, आपके पास कैरम बोर्ड है एकदम बढ़िया, सबसे महंगा वाला, लेकिन आप अकेले हो, कितना देर खेलोगे? बोर हो जाओगे। लेकिन कोई दोस्त आके आपके साथ खेल रहा है, मतलब वो आपकी सेवा कर रहा है। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे आज बहुत बोर हो रहे हैं, तो किसी पड़ोसी को या किसी दोस्त को बुलाते, आओ ना घर पे कैरम खेलेंगे। तो इसका मतलब क्या है? वो अगर आया तो मतलब वो आपकी सेवा किया कैरम खेल के। या आपके पास बैट है, बॉल है, स्टंप है, ग्लव्स है, सब कुछ है, और अकेले हो। आप कहोगे यार अकेले कैसे खेलेंगे? तो आप किसी दोस्त को बोलोगे, अरे आओ ना, 2-3 दोस्तों को फोन करोगे, आओ खेलेंगे। तो वो दोस्त आपकी बात सुनकर आपके पास आते हैं, खेलते हैं, मतलब वो आपकी सेवा कर रहे हैं। यह भी सेवा है। उसी प्रकार कोई नाचता है, वह भी हमारी सेवा कर रहा है, हमको खुशी दे रहा है। कोई गा रहा है, वह भी हमारी सेवा कर रहा है। तो ऐसे भगवान भी चाहते हैं उनकी सेवा करें। तो सेवा का मतलब ये नहीं कि बकरीद के दिन बकरी काटो या सेवा हो गई। ये सेवा नहीं है। बकरा काट रहे हैं और बोल रहे हैं हम उसकी इबादत कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं। अरे उस बेचारे की जान जा रही है, सेवा कहाँ है इसकी? कौन सी खुशी मिल रही है? काफी चर्चा हुई इसके ऊपर कि वो क्या कसाई है तुम्हारा भगवान, किसको अच्छा लगता है कोई बकरा तड़प रहा तो उसको मजा आता है? कैसा भगवान? तो सेवा ये है, नाचना गाना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान का सुंदर श्रृंगार करना। भगवान के अंदर इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इनमें सारी इच्छाएं दिव्य है, इस संसार की सड़ी हुई इच्छाएं नहीं है, वो सब इच्छाएं दिव्य है। और उन्हीं दिव्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने सृष्टि की रचना की है। हम कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। भगवान ने सृष्टि की रचना की, उसके पीछे एक ही कारण है, भगवान चाहता है उसकी सेवा करे, उसके लिए नाचे, उसके लिए गाए, उसकी कथा करे, उसकी तारीफ करे। लोग अपनी तारीफ सुनने के लिए कितना खर्चा करते हैं। स्तुति गुणगान बोलते हैं ना, जपना, स्तुति करना, गुणगान करना। लोग अपनी तारीफ सुनने के लिए कितना खर्चा करते हैं। बच्चे माँ बाप क्यों चाहते बेटा अच्छा रैंक लाए, खूब नंबर लाए, ताकि पड़ोसी तारीफ करें। अफकोर्स उसको अच्छा नौकरी भी मिलेगा, पर तारीफ सुनने के लिए भी, क्योंकि कम नंबर आएगा तो पड़ोसी भी ताना भी मारते हैं या तारीफ नहीं करते। तो भगवान भी सुनना चाहते हैं अपनी तारीफ, और ये सारी सृष्टि इसलिए बनाई है। तो भगवान की तारीफ करना भी उनकी सेवा है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं, ये कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो भगवान की स्तुति कर रहे हैं, और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं अपने आप। तो इस प्रकार महाप्रभु ने उनको समझाया, बृहत मतलब ब्रह्म मतलब सर्वव्यापक, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं। सुंदरता हो, रूप माधुरी हो, लीला माधुरी हो, इस प्रकार जो है महाप्रभु ने उनको भक्त बनाया। और उनको भक्त बनाने के बाद वो कहाँ चले गए? दक्षिण भारत। क्यों चले गए? दक्षिण भारत में जो बद्ध जीव है उनका उद्धार करने के लिए। तो इस प्रकार तो महाप्रभु लगभग 1.5-2 साल दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, 2-3 साल लगभग। फिर उनके वापस आने का समय हुआ तो सार्वभौम भट्टाचार्य सोचने लगे कि जब महाप्रभु वापस आएंगे तो इनको मैं कहाँ रखूंगा, इनको कौन सा स्थान दूं जो मंदिर के करीब हो और ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं हो। तो इसलिए वे किसके पास गए? राजा के पास गए। और उन्होंने राजा से कहा कि ये राजन, ये राजा प्रताप रुद्र, सुनो, जो चैतन्य महाप्रभु है ना, जो सन्यासी, वो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये देखिए सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के घर खोज रहे हैं, ये भी सेवा है। तो गंभीरा कैसे भगवान को रूम अलॉटमेंट हुआ, तो वो कथा सुन रहे हम लोग। चैतन्य महाप्रभु कैसे घर मिला, मैं कुटिया उनकी, तो वो कथा सुन रहे। तो ये राजा के पास गया और राजा से कहे कि जो कृष्ण है ना, जो चैतन्य महाप्रभु है ना, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो कोई साधारण सन्यासी नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जल्द ही लौट आएंगे, तो आप उनके लिए कोई ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जो मंदिर से करीब हो, मंदिर से करीब, और जहां पर भीड़ भाड़ नहीं हो, ऐसा कोई स्थान आप भूलिए।
चैतन्य महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य की बात सुनते हैं राजा प्रतापरुद्र, तो वे कहते हैं राजा कहे भट्ट तुम्ही विद्या शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कहे यही सत्य मानी। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राजा कहे भट्ट तुम्ही विद्या शिरोमणि, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, सब वेद पुराण आपको बहुत पता है, तो तुम्ही तारे कृष्ण कहे, आप कह रहे हो जो सन्यासी कृष्ण है तेरी तेरी सत्य मानी, मैं उसे सत्य मानता हूँ क्योंकि आप मेरे गुरु समान हो, आपको शास्त्रों का ज्ञान है। तो प्रताप रुद्र जो थे वो तर्क वितर्क नहीं किए, एक महान विद्वान व्यक्ति ने जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है उसने कहा कि यह जो सन्यासी है यह भगवान है। चैतन्य महाप्रभु ने मान लिया, राजा ने मान लिया। ऐसे कोई सड़क छाप आदमी ने नहीं कहा, एक बहुत बड़ा शास्त्रों को ज्ञान रखने वाला उस व्यक्ति ने कहा, तब मान लिया राजा ने। और राजा ने कहा कि मैं एक स्थान देता हूं जो काशी विश्व का घर है, वह घर जो है वह मंदिर के करीब भी है और निर्जन स्थान में भी है, यानी वहां पर बहुत भीड़ भाड़ नहीं। जब हम लोग जाते हैं मंदिर से, पूरी मंदिर से गंभीरा की ओर, तो एकदम सुनसान हो जाता है रास्ता, लगभग कोई नहीं दिखेगा आपको। बहुत उत्सव के समय जाएंगे तो जो गौड़ी वैष्णव है, इस्कॉन वाले, गौड़ी मठ वाले, वो दर्शन के लिए आते जाते दिखाई देंगे, अन्यथा रोड एकदम खाली रहता है और मंदिर के अंदर भी बहुत कम भक्त रहते हैं। तो सुनसान रास्ता है, भीड़ नहीं है और मंदिर से करीब भी है, चलेंगे तो 3-4 मिनट में आ जाता है। तो वह स्थान बड़ा अच्छा है। राजा कहे एछे काशी मिश्रेर भवन, ठाकुरेर निकट है परम निर्जन। तो राजा कहते हैं ये जो मिश्रा का भवन है यह बहुत अच्छा है, काशी मिश्रा का भवन ठाकुरेर निकट, जो ठाकुर है जगन्नाथ जी उनके करीब है, और परम निर्जन, बहुत सुनसान जगह भी है, तो यहाँ पर रह सकते हैं। और यह कह के राजा जो है बहुत व्याकुल हो गया कि कब परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। यहाँ पर सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर गए और उन्होंने बताया कि राजा ने कहा है कि चैतन्य महाप्रभु आपके घर में रहेंगे। और यह सुनते ही काशी मिश्र बहुत प्रसन्न हो गए। काशी मिश्र कहे आमी बड़ भाग्यवान, मोर गृह प्रभु पादे हबे अवस्थान। जब काशी मिश्रा ने यह प्रस्ताव सुना तो वे कहने लगे कि मैं परम भाग्यवान हूं कि समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर में निवास करेंगे। और फिर कुछ समय के बाद चैतन्य महाप्रभु आए दक्षिण भारत की यात्रा करके। तो जब वो जगन्नाथपुरी में पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनका स्वागत किया और दोनों बड़े उत्साह से जगन्नाथ मंदिर में गए। और चैतन्य महाप्रभु ने बड़े लंबे समय के बाद जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी और सुदर्शन जी का दर्शन किया। और उसके पश्चात जितने सारे सेवक थे जगन्नाथ के, वे सब आए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी का प्रसाद दिया। और उसके बदले में महाप्रभु ने क्या दिया? महाप्रभु ने सबको आलिंगन किया। बहुत बड़ा जो है गिफ्ट है, भगवान किसी को आलिंगन करें। तो हम सब जब रामायण पढ़ते हैं तो हम सब कथा सुनते हैं कि हनुमान जी जब माता सीता की खोज करके लाए, वापस आए लंका से, और उन्होंने भगवान से कहा पाया सीता को मैंने। ऐसे हो जनरली हम क्या कहेंगे, सीता जी को मैंने ढूंढ लिया या माता सीता को मैंने ढूंढ लिया। लेकिन हनुमान जी ने कैसे संदेश दिया? ढूंढ मिल गई सीता। जनरली हम क्या बोलते, सीता मिल गई या माता सीता मिल गई। हनुमान जी क्या बोले? मिल गई सीता। क्योंकि हनुमान जी सोच रहे थे कि अगर मैं, राम जी इतने विजुअल है, अगर मैं बोलूंगा माता सीता तो भगवान राम सोचेंगे नहीं मिली, क्योंकि माता सीता नहीं मिली, कुछ भी हो सकता है ना उसके बाद। तो इसमें वो वियोग में है, पता नहीं प्राण त्याग दे, एक क्षण का भी जो है देरी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए उन्होंने माता सीता मिल गई ऐसे नहीं बोला, जो ग्रामर के हिसाब से उन्होंने उल्टा बोला, मिल गई माता सीता। जैसे मिल गई, मिल शब्द सुना, अच्छा मिल गई, आगे तो हनुमान जी सीता जी को ढूंढने गए तो सीता जी मिलेंगी। तो हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुए थे भगवान श्री राम, और उन्होंने हनुमान से कहा कि हनुमान जी
तुमने मेरा जो उपकार किया है उसके बदले मुझे तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, इसलिए तुम मेरा आलिंगन स्वीकार करो। और उन्हें अपना आलिंगन दिया। आलिंगन बहुत बड़ा उपहार होता है। कोई हमें आलिंगन करे मतलब हमसे बहुत प्रेम करता है। तो यानी भगवान तो वैकुंठ दे सकते हैं, लेकिन वैकुंठ बोले वैकुंठ भी बराबर कीमत नहीं है, ये आलिंगन ही असली कीमत है। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जब महाप्रभु को मिला, तो महाप्रभु ने सबको आलिंगन किया। और फिर चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए और सार्वभौम भट्टाचार्य इनको कहाँ लेकर गए? काशी मिश्र के घर लेकर गए। और काशी मिश्र तो इतने प्रसन्न थे कि जो त्रिभुवन स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मेरे घर में रहेंगे, इतना खुश हो गए। तुरंत महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किए और उन्होंने अपना घर और अपने घर के सभी सदस्यों को उन्हें अर्पित कर दिया। महाप्रभु प्रसन्न हुए और उन्होंने काशी मिश्रा को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार की और उनको गले लगा लिया। तो देखिए, जब भगवान राम स्वरूप में आए तो हनुमान जी को गले लगाए, बाली को सुग्रीव को गले लगाए कि नहीं कंफर्म नहीं, हनुमान जी को गले लगाए, बहुत कम लोगों को गले लगाया। कृष्णावतार में भगवान ने बहुत कम लोगों को गले लगाया। जैसे कि वर्णन है, कृष्ण रुक्मणी जी को ही गले लगाते थे, बाकी रानियों को जो है गले नहीं लगाते थे वो। जब सुदामा लीला में वर्णन आता है, जब भगवान ने सुदामा को गले लगाया तो सब रानियां हैरान हो गई कि अरे कौन है ये तो हमें भी गले नहीं लगाते, खाली रुक्मिणी देवी को गले लगाते, तो कौन है ये ब्राह्मण जिसको भगवान गले लगा। लेकिन महाप्रभु जब आए महावदान्याय रूप में, परम करुणामय अवतार, सबको गले लगा रहे, पापी काफी कोई भी हो। और काशी मिश्र तो महान वैष्णव है। फिर उसके बाद उन्होंने महाप्रभु ने उनको गले लगाया और काशी मिश्र ने एक अच्छा आसन बनाया था महाप्रभु के लिए। महाप्रभु उस आसन पर बैठ गए और चारों सारे भक्त बैठ गए और सारे भक्त उस गंभीरा में आ गए, मंदिर उस महल में। यद्यपि सब आएंगे तो महल भर जाएगा, लेकिन महाप्रभु की शक्ति से महल इतना बड़ा हो गया वह स्थान कि सब लोग आसानी से वहां पर बैठ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना कुटिया देखा तो बहुत खुश हुए एकदम, और उन सब ने महाप्रभु से कहा कि महाप्रभु यह आपके लिए है और हम अपेक्षा करते कि आप इससे प्रसन्न होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यह जो मेरा शरीर है यह आप सबका है, आप इसे जैसे रखना चाहते हो रखो। और इस प्रकार महाप्रभु ने यह स्थान स्वीकार किया। कौन सा? गंभीरा। यह भगवान ने क्या बोलते आज पोजीशन लिया अपनी कुटिया का, गंभीरा का। और आज जो हम सभी गौड़ी वैष्णव के लिए महान पूजा का स्थान है, इस प्रकार महाप्रभु ने पहली बार पोजीशन लिया, पहली बार वह स्थान ग्रहण किया गंभीरा का। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य सभी भक्तों को महाप्रभु से मिलाने लगे। ये सारे भक्त जो है जगन्नाथ के सेवक हैं और ये आपके चरणों में अविचल भाव से सेवा करते हैं। और फिर सभी भक्तों ने महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। तब सब भूमि पड़े दंडवत हना, तब आलिंगिला प्रभु प्रसाद करिया। सभी ने महाप्रभु को प्रणाम किया और महाप्रभु ने प्रसाद के रूप में सबको आलिंगन दिया। तो गंभीरा कहते किसको एक्चुअली? तो जो उड़ीसा की भाषा में घर के भीतरी भाग में जो कमरा होता है उसे गंभीरा कहा जाता है। और महाप्रभु राय रामानंद के साथ अपने जीवन के आखिरी 12 साल तक इसी गंभीरा में, जिसके लिए वे आए थे, राधा रानी के प्रेम के रस का स्वादन करने के लिए, इसी घर के भीतरी भाग में इस कुटिया में उन्होंने इस रस का आस्वादन किया। तो ठाकुर भक्ति लोग ठाकुर बताते हैं गंभीरा क्या है? बरामदे का जो के बाद जो भवन आता है, उस भवन के अंदर जो छोटा सा कमरा होता है उसे गंभीरा कहते हैं। और आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो यह गंभीरा शब्द आपको बार बार मिलेगा, क्योंकि अंत लीला में विशेष रूप से, क्योंकि महाप्रभु अंत के 12 वर्ष इसी गंभीरा में अपना दिव्य प्रेम, राधा रानी का जो प्रेम है कृष्ण के लिए, उसको प्रदर्शित करते हुए रहे। गंभीरा भी तीरे राहे ना ही निद्रा लव, भिटे मुख शीर घसे छत है सब। तो कभी कभी क्या होता था, महाप्रभु एकदम भाव में आ जाते थे, पूर्ण राधा रानी, उनका जो मन होता था राधा रानी का मन बन जाता था, और वो कृष्ण विरह में
गंभीरा से बाहर निकलना का प्रयास करते थे, लेकिन जो उनका सेवक है वह कमरा अंदर से बंद रखता था ताकि रात में भाग न जाए। महाप्रभु बार बार घर छोड़ के भाग जाते थे रात को कृष्ण को ढूंढने के लिए। तो वो ढूंढते थे दरवाजा कहाँ है, दरवाजा कहाँ है। तो दरवाजा ढूंढते दीवार को अपना पूरा गाल नाक हाथ सब घिस जाता था दरवाजा ढूंढते ढूंढते, उससे खून आने लगता था। ऐसे महाप्रभु रात रात भर जो है अपने आप को क्षति पहुंचा लेते थे। और यही गंभीरा में गोविंद और काशीश्वर मिश्र जो उनकी सेवा करते थे। तो इस गंभीरा का नाम या इस जो काशी मिश्रालय है इसका नाम राधा कांत मठ कैसे पड़ा, यह सुनेंगे और फिर कथा को विश्राम देंगे आज। तो काशी मिश्र को कोई पुत्र नहीं था, वे महाप्रभु को ही अपना सब कुछ मान लिए थे। तो हुआ यूं था कि जो महाराज प्रताप रुद्र है उनके पिता पुरुषोत्तम देव, उन्होंने जब काशी पर आक्रमण किया था, कांची, तो काशी पर आक्रमण किया था और वहां के राजा को हराकर वे अपने साथ वहां से श्री राधा कांत, श्री साक्षी गोपाल और भंडा गणेश की मूर्ति को लेकर आए थे। ये कथा भी हम सुनेंगे दोनों के युद्ध की, पुरुषोत्तम देव और काशी का जो राजा है उनके बीच की युद्ध की। तो एक्चुअली ऐसा हुआ था कि जो हारेगा, पुरुषोत्तम देव किसके भक्त थे, जगन्नाथ जी के, और जो काशी का राजा था वह गणपति जी का पुजारी था। तो ऐसा हुआ कि जो हारेगा उसके अर्चा विग्रह दूसरे राजा के मंदिर, दूसरे राजा के राज्य में आकर उस वह राजा जिसकी पूजा करता उसके नीचे रहेगा। यानी अगर काशी का राजा जीत जाता तो जगन्नाथ जी का मूर्ति वह अपने काशी लेकर जाता और गणपति की मूर्ति के नीचे रखता, ऐसा। तो ये कथा सुनेंगे, बड़ी रोचक कथा है। तो पुरुषोत्तम देव ने काशी के राजा को हरा के वहां पर श्री राधा कांत का मूर्ति था वो लेकर आ गए, साक्षी गोपाल की मूर्ति लेकर आ गए और बंडा गणेश की मूर्ति लेकर आ गए और मंदिर में अलग अलग जगह पर उनको स्थापित कर दिया। तो लेकिन काशी मिश्र ने एक बार राजा से प्रार्थना की कि मुझे राधा कांत जी को अपने घर लाने दीजिए, यानी आज जहाँ गंभीरा है मैं इनकी खुद पूजा करना चाहता हूँ। तो राजा ने अनुमति दे दी और काशी मिश्र उनकी पूजा करने लगे। और बाद में महाप्रभु जब गंभीरा में गए तो भी राधा कांत भगवान का जो नाम था राधा कांत स्वरूप उसकी पूजा करने लगे। और कुछ समय के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो वह महल था और राधा कांत की मूर्ति और जो उद्यान था, गार्डन, हमने सुना ना राजा ने अपने गुरु काशी मिश्र को एक महल और गार्डन दिया था। तो वह गार्डन और वह महल किसको दे दिया, वक्रेश्वर पंडित के शिष्य है गोपाल गुरु, गोपाल गुरु जी के बारे में आगे सुनिए। उनको राधा कांत की मूर्ति दे दी और उनको आदेश दिया कि आज से आप प्रचार करो गौड़ीय भक्ति का। तभी से इस स्थान का नाम पड़ गया राधा कांत मठ। तो यहाँ पर जो है पहले काशी मिश्र का ही विग्रह, सॉरी राधा कांत यानी कृष्ण का ही विग्रह था। बाद में गोपाल गुरु ने भगवान के लेफ्ट में राधा रानी को और राइट में ललिता देवी की स्थापना की। और आज आप दर्शन करने जाएंगे यहाँ पर तो आपको नाचते हुए चैतन्य महाप्रभु का भी मूर्ति मिलेगा और नित्यानंद प्रभु की मूर्ति मिलेगी। ऐसे नाचते हुए महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ पर एक जगन्नाथ जी का भी विग्रह है जिनकी पूजा होती है और गोपाल गुरु का भी मूर्ति है। और यहीं पर भीतरी भाग में गंभीरा आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा कमरा है एक और उसमें उसमें खिड़की है। उस खिड़की से आप दर्शन करेंगे तो अंदर आपको महाप्रभु की पादुकाएं, जिससे महाप्रभु चलते थे, चप्पल महाप्रभु की, और व्रज की मिट्टी से बना हुआ एक कमंडलू और एक लकड़ी का बना हुआ कमंडलू दर्शन होगा। और वहां पर आपको महाप्रभु का एक चित्र भी दिखाई देगा जिसको वस्त्र से ढका जाता है। और यहीं पर जगन्नाथ पंडित के द्वारा बनाया हुआ कंथा भी है। जगन्नाथ पंडित ने एक बार महाप्रभु के लिए कंथा बनाया था, वह कंथा भी यहाँ पर है। पहले बहुत बड़ा था लेकिन लोग एक एक टुकड़ा निकाल कर लेके चले जाते हैं तो अब बहुत छोटा हो गया है। तो आज हम सब गंभीरा या राधाकांत मठ में ही निवास करेंगे, अपनी चेतना और राधाकांत मठ में रखेंगे, गंभीरा में महाप्रभु के चरण कमलों की छाया लेते हुए आज की रात्रि विश्राम करेंगे यहीं पर। तो कथा ही आज विश्राम लेंगे और अब कीर्तन होगा जगन्नाथ अष्टकम।
तो अनिरुद्ध प्रभु जी आप हैं? अनिरुद्ध प्रभु? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु, आप वीडियो, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। क्या प्रॉब्लम है हुआ? हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट प्रभु जी। हाँ, अनिरुद्ध प्रभु जी हमारे साथ स्कूल के मित्र हैं। हम सब दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे, 8वीं 9वीं 10वीं, साथ में क्रिकेट भी खेले हैं। और प्रभु जी जो है ये बाद में जुहू मंदिर में ब्रह्मचारी रहे हैं, और ये पद यात्रा में भी बहुत सेवा किए हैं। ब्रह्मचारी थे प्रभु जी, और 2 साल 3 साल पहले प्रभु जी गृहस्थ आश्रम में आए, और आज भिवंडी मंदिर में, और अभी जुहू मंदिर में ही सेवा कर रहे इस समय गृहस्थ के रूप में। भिवंडी में तो फंड प्रभु रेजिंग जी, करते हैं। हाँ अच्छा, प्रभु जी भिवंडी में अभी भी सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन गाते हैं। तो प्रभु जी अभी सबके साथ दामोदर शतकम गाएंगे। हरे कृष्ण। वेलकम प्रभु जी, जगन्नाथ अष्टकम। हरे कृष्णा। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की जय। बहुत सुंदर, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर प्रभु जी ने जगन्नाथ यात्रा करवाई।